देखिए हम लोग चैप्टर करने जा रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। और इस चैप्टर की वेटेज है 6 मार्क्स। ठीक है। कभी कभार 4 मार्क प्लस 1 1 मार्क के 2 MCQ आते हैं और कभी कभार 6 मार्क का एक ही क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। और इस चैप्टर को करने के लिए थोड़ा सा पहले देख लो, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन हम करते हैं। देखिए, एरर का मतलब होता है मिस्टेक्स, सबको पता है, गलतियां। लेकिन ये गलतियां होती कैसे हैं या होती कब हैं वो हमें समझना है। तो अब अगर आपको थोड़ा सा अकाउंटिंग प्रोसेस याद हो तो आपको पता होगा कि हम सबसे पहले जर्नल एंट्री बनाते हैं या बुक्स बनाते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं जर्नलाइजिंग। जर्नल से बनता है लेजर, और जर्नल से लेजर बनने को बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। लेजर में डाटा डालते हैं तो लेजर पोस्टिंग होती है। इसके बाद बनता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाना कंपलसरी नहीं होता। ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है? मैथमेटिकल एक्यूरेसी के लिए, चेक करने के लिए। ठीक है। ट्रायल बैलेंस के बाद, ट्रायल बैलेंस से हमने क्या बनाया था? फाइनल अकाउंट बनाया था। देखिए, ट्रायल बैलेंस के बाद हमने क्या बनाना सीखा था? ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग, ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट यहाँ पे बनाना सीखा था। अब बेटा, गलतियां कहाँ कहाँ होती देखो। जर्नल एंट्री करते टाइम भी गलती हो सकती। आपने गलत जर्नल एंट्री कर दी, गलत अमाउंट से कर दी। जर्नल से लेजर पोस्टिंग करते टाइम भी एरर हो सकता है। आपने गलत अकाउंट में पैसा भेज दिया, गलत अमाउंट भेज दिया, यहाँ पे भी गलती हो सकती है। इसके अलावा ट्रायल बैलेंस तो बनाया ही गलती को चेक करने जाता है। अच्छा, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद भी कुछ ऐसे एरर हो सकते हैं जो बाद में पता चलते हैं। फिर उसको हम जब ट्रेडिंग P&L बना रहे होते हैं तो तब हम रेक्टिफाई करते हैं, और ये हम करना सीख चुके हैं। जब हम लोग एडजस्टमेंट सीखते हैं कहाँ पे? फाइनल अकाउंट में। यही तो होता है। एडजस्टिंग एंट्रीज जो आप करते हो लास्ट में, वो यही तो होती है कि हमने एडजस्टमेंट नहीं करी, फाइनल अकाउंट बनाते टाइम हम उसकी एडजस्टमेंट कर देते हैं। ठीक है। तो एरर 3 डिफरेंट स्टेजेस पे होते हैं: जर्नल एंट्री करते टाइम, लेजर बनाते टाइम, फाइनल अकाउंट बनाते। और ट्रायल बैलेंस बनाना कंपलसरी नहीं होता। ट्रायल बैलेंस हम बस मैथमेटिकल एक्यूरेसी के लिए बनाते हैं, चेक करने के लिए कि जो हमने जर्नल लेजर बनाया है वो सही है या नहीं। ट्रायल बैलेंस बनाने से गलतियों का पता चल जाता है। और कुछ गलती ऐसी होती है जो ट्रायल बैलेंस को भी बाईपास कर जाती है, बाद में पता चलती है, तो फिर उनको हम फाइनल अकाउंट बनाते टाइम। और कुछ गलतियां ऐसी होती है जो फाइनल अकाउंट बनाने के भी बाद पता चलती है, उनको हम बाद में P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू संभालते हैं, सुधारते हैं, रेक्टिफाई करते हैं। बट वो आपके कोर्स में नहीं है, ये वाला पोर्शन आपके कोर्स में नहीं है। आपके कोर्स में बस यहाँ तक के एरर है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस तक के। ट्रायल बैलेंस के बाद एडजस्टिंग एंट्री हमने फाइनल अकाउंट चैप्टर में करनी है, और जो लास्ट वाला पोर्शन है एरर, वो आपके कोर्स में नहीं है कि फाइनल अकाउंट भी बना दिया, सब कुछ हो गए, सारे अकाउंट क्लोज हो गए, बाद में गलती का पता चला तो हम बाद में सुधारते हैं, वो हमारे कोर्स में। ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया। नेक्स्ट हमें पढ़ना है एरर कितने तरीके के होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आ जाओ, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब इसको ध्यान से देखना। यहां से बेटा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर, एरर कितने तरीके के होते हैं, यहाँ से थ्योरी क्वेश्चन भी बनता है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो हमारे 4 टाइप्स के एरर होते हैं, 4 तरीके के। पहला एरर है एरर ऑफ ओमिशन, सबसे आसान। जब भी हम कोई एंट्री करना भूल जाते हैं, रह जाती है कोई एंट्री पास करना, तो हम बोलते हैं ओमिशन। छूट जाना, रह जाना, गलती हो जाना। तो जब भी कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं होती उसको बोला जाता है एरर ऑफ ओमिशन। और ये 2 तरीके की होती, एक होती है पार्शियल ओमिशन और एक होता है ओमिशन। पार्शियल का मतलब क्या है? कोई चीज आधी लिख ली, आधी नहीं लिखी। कोई एंट्री आधी लिखी, आधी नहीं लिखी। और फुल का मतलब है पूरी नहीं लिखी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, रेंट पे करा, क्या एंट्री होती है बताओ? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, मैंने लिखना ही भूल गया, लिखी नहीं, क्या बन गई? एरर ऑफ ओमिशन हो गई। ठीक है। या मान लो रेंट अकाउंट को तो डेबिट कर दिया, कैश को क्रेडिट ही नहीं किया, ये क्या हो गई? पार्शियल ओमिशन। तो ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना या रह जाना। तो अब आप प्लीज अंडरलाइन करिए, मार्क कर देता हूँ। देखिए, व्हेन अ ट्रांजैक्शन रिमेन्स अनरिकॉर्डेड आइदर इन जर्नल और सब्सिडरी बुक, इट विल बी टर्म्ड एज एरर ऑफ ओमिशन। द ओमिशन विल नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस इन एनी वे बिकॉज नाइदर हैज इट बीन रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट्स। नहीं, इसको रहने दो, बस यहीं तक बहुत है, इतनी एक लाइन बहुत है। अगर कोई एंट्री लिखनी कहीं भी रह जाए तो दैट
एरर इज कॉल्ड एरर ऑफ ओमिशन। अगला है एरर ऑफ कमीशन। अब ये क्या होता है? कमीशन, कमीशन ऐसी गलती है जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो क्लर्क कर देता है आमतौर पे। जैसे किसी चीज को गलत रिकॉर्ड कर देना, किसी चीज का गलत टोटल कर देना, किसी चीज का गलत कैरी फॉरवर्ड कर देना, किसी चीज को गलत अकाउंट में भेज देना। तो ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो एरर ऑफ कमीशन कहलाती है। When a transaction is wrongly recorded in an accounts books of account, these error include wrong posting, wrong site, wrong amount। ये सारी की सारी एरर ऑफ ओमिशन का पार्ट है, एरर ऑफ कमीशन का पार्ट है। छोटी छोटी गलतियां जो हम आमतौर पे कर देते हैं। ठीक है, करिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगले दो एरर अंडरलाइन करना है साथ साथ। बेटा देखो नेक्स्ट, एरर ऑफ प्रिंसिपल। जब हम कभी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को वायलेट कर देते हैं उसको एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलते हैं। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लेना और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल मान लेना। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, इधर देखिए, फर्नीचर खरीदा, क्या जनरल एंट्री होनी चाहिए फर्नीचर खरीदने की? फर्नीचर टू कैश। बहुत सारे बच्चे ना एंट्री बोलते हैं परचेज टू कैश। अब बताओ ये तो गलत हो गई, क्योंकि फर्नीचर तो असेट्स है, असेट्स को आप गुड्स कैसे मान सकते हो? परचेज तो गुड्स के लिए यूज किया जाता है। तो आपने यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लिया। अच्छा, ऐसे ही कभी कभार बच्चे गलती करते हैं, बताइए हमने वाइट वॉश कराया बिल्डिंग पे, तो एंट्री क्या होनी चाहिए? वाइट वॉश अकाउंट डेबिट टू कैश। वाइट वॉश तो खर्चा है ना नॉर्मल, तो खर्चा आना चाहिए। लेकिन बच्चे गलती कर देते हैं और बच्चे बोल देते हैं बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। वाइट वॉश कराने से कोई बिल्डिंग की वैल्यू थोड़ी ना बढ़ रही है, ये तो नॉर्मल रिपेयर है, हर कोई कराता है। तो ऐसा खर्चा अगर आप कैपिटल को रेवेन्यू मान रहे हो एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल मान रहे हो, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। ठीक है, और आखिरी है डुप्लीकेशन एरर या कंपनसेटिंग एरर। दो नाम है इसके अब, डुप्लीकेशन और कंपनसेटिंग। अब ये क्या होता है? जब कोई गलती दूसरे को ऑफसेट कर देती है, दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देती है, तो हम बोलते हैं डुप्लीकेशन एरर। और इन एरर्स को ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है इसको ढूंढ। रेयर होता है एक गलती दूसरे को हाइड कर देती है। अभी मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको दिखाऊंगा उसमें। वैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल दिया, इसको पढ़ सकते हो, बट क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें चार तरीके की गलती होती है। कोई चीज लिखनी रह गई, क्या होगा? एरर ऑफ ओमिशन। अगर आपने गलती कर दी, एरर ऑफ कमीशन। और अगर आपने गलती कर दी, गलती का रीजन है कि आपको प्रिंसिपल नहीं पता, अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं पता, तो उसको क्या बोलेंगे? एरर ऑफ प्रिंसिपल। और अगर एक गलती दूसरे को छुपा दे, एरर ऑफ डुप्लीकेशन। ठीक है, चलिए ये कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। बताइए बेटा एग्जाम्पल 4, वेजिस पे करा मशीनरी खरीदते टाइम। अब बताइए, वेजिस पे कर रहे हैं मशीनरी खरीदते टाइम, बताइए ये खर्चा कहाँ आना चाहिए? मशीनरी में, क्योंकि डेप्रिसिएशन चैप्टर में हमने पढ़ा है जो भी असेट्स खरीदते हैं तो सब जुड़ता है। लेकिन आपने गलती से कहाँ भेज दिया? दैट मीन्स आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल नहीं पता। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल ही तो कहता है असेट्स खरीदते टाइम जो भी खर्चे होते हैं उसमें जुड़ जाते हैं। तो ये कौन सा है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट बताइए, 5 लाख का सामान बेचा लेकिन ओमिट हो गया लिखना। ओमिट मतलब रह गया, तो ये क्या, कौन सा एरर हो गया? एरर ऑफ ओमिशन। नेक्स्ट बताइए, कह रहा है टोटल 7998 की जगह 7989 कर दिया, तो ये कौन सा एरर है? कमीशन। और लास्ट वाला भी बताओ, आपने कृष्ण से पैसे, किशन से लिए हैं और कृष्ण के अकाउंट में भेज, पैसे दिए किशन ने, चढ़ा दिए कृष्ण के अकाउंट में, गलत अकाउंट में, तो ये भी कौन सा एरर है? कमीशन। डुप्लीकेशन एरर तो पकड़ में नहीं आता, वो अलग होता है, ये एरर ऑफ कमीशन ही है। ठीक है, करिए। और ये नीचे एक चार्ट है, तो आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है ये। बेटा इसको देखो, ये सबसे मेन है। अगर आपको ये ध्यान रहा तो इस चैप्टर के क्वेश्चन बड़े स्मूथली आप कर पाओगे। ये पूरा मतलब समझ लो क्रक्स है इस चैप्टर का। कितने तरीके के एरियर पढ़े हमने? प्रिंसिपल, ओमिशन, कमीशन और कंपनसेशन, 4 एरर पढ़े। एरर ऑफ प्रिंसिपल बेटा टू साइडेड एरर होता है, मतलब
इसको जब हम रेक्टिफाई करेंगे तो दो अकाउंट अफेक्ट होंगे। आमतौर पे बताओ जनरल एंट्री में कितने एस्पेक्ट होते हैं? तो इसमें नॉर्मल जनरल एंट्री करके हम इसको सही कर सकते हैं। एरर ऑफ कमीशन में दो तरीके की थी कमीशन, कौन कौन सी? कंप्लीट और पार्शियल। तो जो कंप्लीट ओमिशन है वो टू साइडेड एरर है, एंट्री करके हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन जो पार्शियल ओमिशन है वो वन साइडेड एरर है। 1 मार्क एमसीक्यू भी आता है यहाँ से। ऐसे ही जो कंपनसेटिंग एरर या डुप्लीकेशन एरर है वो टू साइडेड एरर है। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा आते हैं जिनके क्वेश्चन और सबसे जो टेक्निकल है वो एरर ऑफ कमीशन ही है। इस कमीशन का मतलब क्या है? हमने या तो गलत रिकॉर्डिंग कर दी, या गलत कास्टिंग मतलब टोटल कर दिया, या गलत कैरी फॉरवर्ड कर दिया, या रॉन्ग बैलेंसिंग कर दी। बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं ना, जैसे आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे हैं, कुछ भी बैलेंसिंग फिगर निकाल रहे हैं तो गलत निकाल दिया। या फिर आपने गलत जगह पोस्ट कर दिया, पोस्टिंग में गलती कर दी, जर्नल से लेजर पोस्ट करते टाइम आपने गलत अकाउंट में पैसे भेज दिए, या फिर गलत अमाउंट से पैसे भेज दिए, 900 की जगह 9 रुपीज, या 998 की जगह 989 रुपीज भेज दिए, गलत अमाउंट भेज दिया, या फिर गलत साइड भेज दी, डेबिट की जगह क्रेडिट साइड भेज दी। तो ये सारे एरर्स क्या है? एरर ऑफ कमीशन है। अब यही सबसे टेक्निकल है, बाकी तो समझना आसान है, यही सबसे टेक्निकल है। देखो, जो एरर ऑफ रिकॉर्डिंग है वो कितने एस्पेक्ट है उसके? वो डबल साइडेड एरर है, वन साइडेड नहीं है। और एरर ऑफ कास्टिंग वगैरह ये जो है ये कौन से? वन साइडेड एरर। अब ये क्या होते हैं अभी क्लियर करूंगा, पहले मैं डबल साइडेड कराऊंगा उसके बाद वन साइडेड। एरर ऑफ पोस्टिंग के अंदर भी बेटा अगर आप पोस्टिंग रॉन्ग अकाउंट में कर रहे हैं तो कितने, कौन सा साइड एरर है? ये टू साइडेड। लेकिन अगर आप रॉन्ग अमाउंट या रॉन्ग साइड में कर रहे हैं तो ये वन साइडेड एरर। जितने भी वन साइडेड एरर हैं उसके लिए एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन करेंगे, हम आगे सिखाऊंगा, उसको बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट। वन साइडेड एरर जितने भी हैं उनमें। और जो भी डबल साइडेड एरर है वो हम जनरल एंट्री के थ्रू रेक्टिफाई करेंगे। आज की क्लास में मैं आपको डबल साइडेड एरर ही सिखाऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो वाइवा में भी पूछा जाता है और एमसीक्यू में भी पूछा जाता है, जितने भी वन साइडेड एरर है जहां जहां लिखे हैं वो सारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेंगे। और जहां जहां वन साइडेड एरर नहीं लिखे वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट, यहां से क्वेश्चन आता है कि कौन सा एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा, कौन सा नहीं करेगा, ये बताना होता है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो वन साइडेड है वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेंगे, साइडेड है वो अफेक्ट नहीं करेंगे। चलो अब आ जाओ आगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, उस क्वेश्चन से इसको समझेंगे। ओके, चलिए देखिए क्वेश्चन। देखो बेटा, अब एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम, प्रिंसिपल वाइज करेंगे। सबसे पहले हम किसका कर रहे हैं? एरर ऑफ प्रिंसिपल का। अब आराम से देखना कैसे करना है। मैं यहाँ सबसे पहले लिख रहा हूँ, अच्छा इसको करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट और बता दूं, रूल ऑफ कंपाउंडिंग। रूल ऑफ कंपाउंडिंग या कंपाउंड एंट्रीज क्या मतलब है इसका? देखो, मैंने यहाँ पे लिखा परचेज अकाउंट डेबिट कैश, और यहाँ पे लिखा कैश अकाउंट डेबिट सेल्स। तो अब कंपाउंडिंग का मतलब क्या है? इन दो एंट्रीज को एक एंट्री बना, एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट सेल्स, ये आपस में कट गई। क्या रूल है अब कंपाउंडिंग का? देखो, अगर दो एंट्री ऐसी हैं जो एक सिंबल सेम सिंबल है, डेबिट डेबिट वाली एंट्री है, तो इनको हम प्लस कर देते हैं। अगर क्रेडिट क्रेडिट वाली एंट्री है तो ये भी प्लस हो जाती है। डेबिट क्रेडिट अगर अपोजिट एंट्री आ गई तो वो आपस में माइनस हो जाती है। ये लिख लेना क्योंकि अब जो क्वेश्चन कराऊंगा ठीक है। तो रूल ऑफ कंपाउंडिंग, एंट्रीज को जोड़ना या एंट्रीज को अलग करके माइनस करके लिखना, तो वो सब इसी से आएगा। ये रूल लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बेटा जनरल का टेस्ट होगा बढ़िया सा, देखते हैं कितने जनरल एंट्री बता पाए। सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ रॉन्ग एंट्री, वर्स एंट्री, यहाँ लिखा करेक्ट एंट्री, और लास्ट में लिखूंगा रेक्टिफाइड एंट्री। अब आप लोगों ने ध्यान यहाँ देना है, सबसे इंपॉर्टेंट मेन सॉल्यूशन हमारा रेक्टिफाइड एंट्री है, इसी के मार्क्स होते हैं और इसको फॉर्मेट में लिखना होता है, वही जनरल वाला फॉर्मेट। बाकी का जितना भी है ये सब रफ वर्क होता है, तो आप मेन एग्जाम में पेंसिल से, इसको पेंसिल से करके एक लाइन मार देना, मेन सॉल्यूशन पेन से कर लेना। ये लिखना जरूरी नहीं है, आप जब एक्सपर्ट हो जाओगे तो डायरेक्ट भी कर लो। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगा, देखता हूँ कितनों को एंट्री आती है। पहला पॉइंट,
पेड वेजेस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस। बताइए भैया, इतना ही पढ़ना है बस, आगे नहीं पढ़ना। बताइए ऑफिस बनाने के लिए मजदूरी दी। बताओ पहले तो सही एंट्री क्या होती है इसकी। ऑफिस बनाने के लिए वेजेस पे करा, बताइए क्या एंट्री सही होती है इसकी। इसकी सही एंट्री होती है ऑफिस एक्सपेंस या ऑफिस बिल्डिंग एक्सपेंस। ऑफिस बिल्डिंग अकाउंट भी लिख सकते हो, ऑफिस अकाउंट भी लिख सकते हो। ऑफिस अकाउंट डेबिट टू कैश। बेटा असेट्स का खर्चा असेट्स में ही आता है। अब लेकिन हुआ क्या, हमने गलती से इसको किस अकाउंट में भेज दिया। वेजेस आना ही ऑफिस अकाउंट में चाहिए, करेक्ट एंट्री तो ये होनी चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा है असेट्स का सारा खर्चा कहाँ जाता है, असेट्स में। आपने लेकिन गलती कर दी, इसको कौन से अकाउंट में भेज दिया, वेजेस टू कैश। अब इस गलती को सुधारना है तो कैसे सुधारे, इसको रिवर्स कर दो, कैश टू वेजेस हो गया। सही है, ठीक है। अब इन दोनों में कंपेयर करो, इन दोनों में, इसमें और इसमें क्या चीज कॉमन दिख रही है आपको, बताओ। कैश यहाँ पे डेबिट है, कैश यहाँ पे क्रेडिट है। अभी मैंने आपको बताया था अपोजिट साइन वाले कट जाते हैं। सेम अमाउंट है तो कट गया। आप बताइए क्या बच गया, ऑफिस बिल्डिंग या ऑफिस अकाउंट डेबिट। ऑफिस बिल्डिंग लिखते हैं वैसे, ऑफिस अकाउंट डेबिट टू पीछे। कितने रुपए, 3000। अब जर्नल में तो नरेशन भी आती है, अब नरेशन क्या लिखे। इसमें नरेशन सबसे आसान है, बीइंग लिख के पूरा क्वेश्चन एज इट इज कॉपी कर दो और लास्ट में लिख दो नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, पूरा क्वेश्चन एज इट इज कि भैया वेजेस दिए थे हमने, गलती से वेजेस अकाउंट में भेज दिए, नाउ रेक्टिफाइड, अब हमने रेक्टिफाई कर दिया। ये हमारा पहला पॉइंट हुआ। अब दूसरा पढ़ते हैं, इधर ध्यान, अभी पूछता हूं मैं एंट्री, बताओ बेटा इधर एचपी बताओ एंट्री। पेड कार्टेज फॉर न्यूली परचेज फर्नीचर 500। कार्टेज दी फर्नीचर खरीदने के लिए, बताइए क्या एंट्री होती है, बोलो। करेक्ट एंट्री हमारी होती है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। असेट्स का सारा खर्चा असेट्स में एड ही तो होता है, असेट्स वाली एंट्री आती है। अब लेकिन कह रहा है गलती से हमने कहां भेज दी, तो फर्नीचर की जगह हमने गलती से इसको मान लिया एक्सपेंस, जो कि गलत हो गया भाई। असेट्स खरीदते टाइम तो खर्चा असेट्स में आता है, आपने एक्सपेंस मान लिया। अब बताइए अब इसका क्या करा जाए, इसको रिवर्स कर दो, कैश को डेबिट कर दो, कार्टेज को क्रेडिट करो। अब बताइए क्या कॉमन दिख रहा है आपको इन दोनों में, क्या कॉमन है। कैश यहाँ पे डेबिट है, कैश यहाँ पे क्रेडिट है, आपस में कट गया, जो बच गया उसको लिख दो। तो बच गया हमारा सेकंड पॉइंट, फर्नीचर बच गया, एज इट इज लिख देते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कार्टेज। कितने रुपए बच गया, 500 रुपीज। नरेशन एज इट इज लिखनी है जैसे ऊपर मैंने आपको बताई है, बीइंग डॉट 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 नाउ रेक्टिफाइड, ठीक है। चलो आगे, नरेशन मतलब समझ लो क्या लिखना है, बीइंग लिख के पूरा क्वेश्चन लिखना है, नाउ रेक्टिफाइड लास्ट में लिखना है, तो अलग से नरेशन के चक्कर में परेशान मत रहो, एंट्री को समझो। इधर देखो, आगे बताओ, आगे बताना मुझे। हाँ अब मैं पूछ रहा हूँ एंट्री, देखिए नेक्स्ट एंट्री बताइए। 5000 रुपए हमने इंस्टॉलेशन के दिए मशीनरी के। बताओ मशीनरी इंस्टॉल कराई है, क्या एंट्री होती है मशीनरी इंस्टॉल कराने की, मशीनरी टू कैश। मशीनरी आएगी, कैश जाएगा। लेकिन गलती क्या करी आपने, बताओ कहाँ भेज दिया, वेजिस में, वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया आपने। ठीक है, अभी रुक जाओ भाई, रुक जाओ, आराम से देखो। अब ये आप करोगे, रेक्टिफाई करके, रेक्टिफाइड एंट्री आपने बतानी है। अगली बताइए, थर्ड पॉइंट स्पेस छोड़ रहा हूँ, फोर्थ पॉइंट बताइए क्या कह रहा है। बताओ इधर देखो, मशीनरी खरीदी 50,000 की, पहले तो बताओ मशीनरी खरीदने की एंट्री क्या होती है, करेक्ट एंट्री बताओ मुझे। मशीनरी टू कैश, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही तो होती है करेक्ट एंट्री, है ना। मशीन खरीदने की, कितने रुपए की मशीनरी खरीदी है हमने, 50,000। लेकिन कह रहा है हमने गलती से कौन से अकाउंट में लिख, कौन सी बुक में लिख दी। और ये बहुत बच्चे गलती करते ही हैं, असेट्स की जगह परचेज का नाम लिख दिया, यानी आपने ये लिख दी एंट्री कि हमने गुड्स खरीदे, जबकि खरीदी तो मशीनरी। अब बताइए इसको क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, जो कट रहा है काट देंगे और रेक्टिफाइड एंट्री लिख देंगे, आराम से खुद ही करेंगे। अगला बताइए, ई पॉइंट लास्ट पॉइंट, बताओ क्या बेचा आपने, फर्नीचर। बोलो भैया फर्नीचर बेचने की एंट्री क्या होती है, पहले तो इतना आना चाहिए, क्या होती है। गलत बेटा, कैश टू फर्नीचर होती है। लेकिन हमने इसको गलत कर दिया, गलती से 5,000 रुपीज से अमाउंट हमने
फर्नीचर की जगह कहाँ लिख दिया, सेल बुक में। हमने एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू, कितने रुपए, 5000। अब मुझे जरा जल्दी से बताओ इसको सुधारो, कैसे सुधारोगे? लास्ट वाले को मैं करके दिखाता हूँ, सेल्स टू कैश कर देंगे। बताइए क्या कट जाएगा, कैश से कैश कट जाएगा, एंट्री क्या आ जाएगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इससे इसमें गड़बड़ नहीं होगी ना के बराबर। ठीक है, करिए। लेकिन ये तरीका डबल साइडेड एरर में लगता है, वन साइडेड एरर में तो सस्पेंस अकाउंट करना पड़ता है। बीइंग डॉट 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 लास्ट में लिख देंगे नाउ रेक्टिफाइड, पूरा क्वेश्चन लिख के। अब पूरा क्वेश्चन मैं बार बार तो लिखूंगा नहीं, तो आप ये करिए और सी और डी पार्ट की एंट्री मुझे बताइए कितनी होगी। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, बोलना नहीं, अपना अपना करना है। ठीक है, करिए एक क्वेश्चन। फिर अब अभी हमने एरर ऑफ प्रिंसिपल का करा है, इसके बाद फिर करेंगे एरर ऑफ ऑमिशन का। ठीक है, करिए। देखो बेटा, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कह रहा है इन एरर्स को सुधारना है। क्रेडिट सेल टू मोहन, कह रहा है वर नॉट रिकॉर्डेड, मोहन को सामान बेचा, कहीं लिखा ही नहीं। अब लिखा ही नहीं तो गलत लिखने की तो बात खत्म हो गई, रॉन्ग रिवर्स कुछ भी नहीं होगा, सीधा करेक्ट एंट्री लिखो, वही रेक्टिफाई होगी। तो ये सबसे आसान होता है। बताइए जरा, पूछता हूं मैं, बताना। मोहन को उधार सामान बेचा, जनरल एंट्री क्या होगी, मोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। नरेशन आपको वही लिखनी पड़ेगी, बीइंग पूरा क्वेश्चन और नाउ रेक्टिफाइड लास्ट में। नेक्स्ट बताओ, मोहन से रोहन से सामान खरीदा, कहीं दिखाया ही नहीं, क्या एंट्री होगी रेक्टिफाइड, बताओ। करेक्ट एंट्री रेक्टिफाई होगी यहाँ, परचेज टू रोहन। ठीक है, यहाँ पे जो करेक्ट एंट्री है वही रेक्टिफाई हो गई। आगे बताओ, राकेश को गुड्स रिटर्न कर दिया, बताओ खरीदा हुआ माल ही तो रिटर्न होता है, तो ये परचेज रिटर्न है, इसकी एंट्री हो जाएगी राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। कितने रुपए बताइए, 4000। थर्ड पॉइंट भी हो गया। फोर्थ पॉइंट बताइए, महेश को जो सामान महेश से खरीदा था आपने, गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश 1000 नॉट रिकॉर्डेड। बताइए, महेश से सामान आ गया हमारे पास, अब महेश से कौन सा सामान आया होगा, जो हमने महेश को बेचा होगा, तो दैट इज सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट महेश। अब बताइए ये क्या था, ये एक एरर ऑफ ओमिशन था, कंप्लीट ओमिशन, पार्शियल नहीं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम पार्शियल करेंगे, करिए, कर लो। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, वही नरेशन वही रहेगी, बीइंग पूरा क्वेश्चन, क्रेडिट सेल टू मोहन 7000 वर नॉट रिकॉर्डेड, कॉमा लगा के लिखेंगे नाउ रेक्टिफाइड। अगर आपने नरेशन नहीं लिखी तो मार्क्स टीचर कट कर लेगा, क्योंकि नरेशन इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब हम इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, बार बार लिखेंगे तो टाइम बहुत वेस्ट होगा। मैंने आपको तरीका बता दिया सभी क्वेश्चंस में। और हाँ, फॉर्मेट जनरल का ही रहेगा, याद है फॉर्मेट क्या होता था, सीरियल नंबर, फिर पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो, देन डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, फॉर्मेट वही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। देखिए बेटा, एक बार रिकॉल करा देता हूँ अब तक हमने क्या पढ़ा है। हम लोग बात कर रहे थे एरर्स की, और एरर्स में हम लोग मेन पढ़ेंगे चार तरीके के एरर। एक है एरर ऑफ प्रिंसिपल, एक है एरर ऑफ ओमिशन, और ओमिशन में भी दो हैं, फुल ओमिशन और पार्शियल ओमिशन। इसके बाद है एरर ऑफ कमीशन, और लास्ट में है कंपनसेटिंग एरर या डुप्लीकेशन, एरर ऑफ डुप्लीकेशन। एरर ऑफ प्रिंसिपल, जब हम कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल की गलती करते हैं, किसी चीज को रिकॉर्ड नहीं करते, तो वो एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है। ओमिशन, कोई चीज लिखनी रह गई,
अगर कंप्लीट रह गई लिखी ही नहीं तो फुल ओमिशन, और अगर एक पार्ट लिख दिया तो पार्शियल ओमिशन। और एरर ऑफ कमीशन होता है अगर हम कोई चीज रॉन्ग रिकॉर्ड कर दें या फिर रॉन्ग कास्टिंग कर दें, कास्टिंग, फॉरवर्डिंग, ठीक है, बैलेंसिंग, या फिर हम रॉन्ग पोस्टिंग कर दें, पोस्टिंग, ये एरर ऑफ कमीशन होता है। और ये क्लरिकल एरर होते हैं ज्यादातर सारे ही। और एरर ऑफ डुप्लीकेशन है जब एक गलती दूसरे को छुपा दे, डुप्लीकेशन हो गया। अभी तक हम लोगों ने एरर ऑफ प्रिंसिपल पे बेस्ड क्वेश्चन करा, एरर ऑफ फुल ओमिशन करा, अब हम एरर ऑफ कमीशन करेंगे, ठीक है। और कमीशन में भी कौन सा वाला एरर करेंगे, रॉन्ग रिकॉर्डिंग, मतलब गलत अमाउंट से हमने एंट्री कर दी, ठीक है। तो आ जाओ अब जरा शुरू करते हैं इसका एक क्वेश्चन। इसमें पोस्टिंग में भी फर्दर होता है, देख लो क्वेश्चन करते हैं, एक मिनट, रॉन्ग रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर आता है रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग अमाउंट और रॉन्ग साइट। हमने पोस्टिंग करी जर्नल से लेजर में, रॉन्ग अकाउंट में कर दी, राम की जगह श्याम अकाउंट, रॉन्ग अमाउंट से कर दी 5,000 की जगह 5500, 5500, रॉन्ग साइड कर दी, डेबिट की जगह क्रेडिट साइड। ये सारा पोर्शन है जो हमें कवर करना है धीरे धीरे। इसमें ये वाला टू साइडेड एरर है, ये वाला टू साइडेड एरर है, ये वाला टू साइडेड एरर है, और ये वाला टू साइडेड एरर, बाकी, और ये भी टू साइडेड एरर, बाकी जो बच गए वो वन साइडेड एरर है। और वन साइडेड एरर में सस्पेंस अकाउंट यूज होगा, वो हम बाद में करेंगे, पहले हम सारे टू साइडेड एरर निपटा, ठीक है। तो अब आ जाइए, एरर ऑफ कमीशन में भी कौन सा वाला करना है हमें, रॉन्ग रिकॉर्डिंग। आ जाओ जरा, चलो बेटा स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, कौन सा एरर है, एरर ऑफ कमीशन, और कमीशन में भी कौन सा एरर कर रहे हैं, रॉन्ग रिकॉर्डिंग। हमने रॉन्ग रिकॉर्डिंग कर दी, ठीक है, गलत अमाउंट से रिकॉर्डिंग कर दी। अब इसमें मैंने आपको बताया था करने का तरीका क्या है। सबसे पहले हमें कौन सा चाहिए होता है, रॉन्ग एंट्री, फिर रिवर्स एंट्री करते हैं, फिर करेक्ट एंट्री करते हैं, और लास्ट में कौन सी करते हैं, रेक्टिफाइड। मेन सॉल्यूशन आपका रेक्टिफाइड एंट्री है तो उसको ढंग से करना है। बताइए अब शुरू करें। इधर देखो, सबसे पहले आपने किस चीज का आंसर देना है, करेक्ट, पहले हमेशा करेक्ट, फिर गलती ढूंढो और फिर रेक्टिफाइड ढूंढो, सीधा रेक्टिफाइड नहीं ढूंढना। बताइए, क्रेडिट सेल टू मोहन, मोहन को हमने सामान बेचा, एंट्री क्या होगी, सही एंट्री क्या होगी, मोहन टू सेल्स, कितनी, 7,000। अब लेकिन आपने गलती करी क्या, 7 की जगह कितना दिखा दिया, 72। मोहन टू सेल, आपने अमाउंट कितना लिख दिया, 72। अब इसको रिवर्स कर दो, सेल्स टू मोहन, बताइए कितना अमाउंट आ जाएगा, 72 आ जाएगा। अब मुझे बताओ क्या चीज ऐसी है जो इन दोनों में कॉमन है, बताइए क्या कॉमन है, सेल्स से सेल्स कॉमन है। अब मैंने आपको बताया भी था, डेबिट डेबिट वाली जुड़ जाती हैं, क्रेडिट क्रेडिट वाली जुड़ जाती हैं, जो अपोजिट है वो आपस में कट जाती हैं। बताओ बेटा क्या कटेगा इसके अंदर, सेल्स से सेल्स कटेगी बट पूरा अमाउंट नहीं है, और मोहन से मोहन कटेगा, तो यहाँ तो यानी जीरो आ गया, यहाँ ऐसे होगा, नहीं, पूरा अमाउंट नहीं है। देखो ध्यान ध्यान से, ये 72 है, ये 7 है, तो कितना अमाउंट सेल का बच जाएगा, 200। ऐसे ही मोहन का भी कितना अमाउंट बच जाएगा, 200 हो गई। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग, पूरा क्वेश्चन लास्ट में लिखना है नाउ रेक्टिफाइड, खत्म। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट बताइए, आराम से देख पा रहे हो आप, 7,000 है, ये 7,200 है, तो 7,000 तो कट गए, कितना बच गया, 200 एज इट इज। यहाँ पे बताओ 7,000 से 7,000 कट गए, कितना बच गया, 200 एज इट इज आ गया। अब देखो एक और, एक और, एक और, एक और, अगला वाला बताओ, क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन, पहले यहां तक बताओ, सामान खरीदने की एंट्री क्या होती है, बताइए बेटा, एक ही पॉइंट को रटना नहीं है, आगे देखो धीरे धीरे आएगा चीजें, देखो क्रेडिट किससे किससे सामान खरीदा हमने, क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन, बताओ एंट्री क्या होती है पहले तो, परचेज टू रोहन, कितने का सामान है, 9, परचेज टू रोहन, लेकिन हमने गलती से अमाउंट कितना लिख दिया, बताओ, परचेज टू रोहन हमने कर दिया भाई 9,900, बताइए ये तो गलत हो गया। अब इसको रिवर्स कर दो,
रोहन टू परचेज। अब मुझे बताओ, कंपेयर करो रिवर्स एंट्री और करेक्ट एंट्री में क्या चीज कॉमन है। जो कॉमन है कट कर दो। अब यहाँ बताओ क्या कट रहा है। रोहन से रोहन का अमाउंट कटेगा, बट फुल नहीं कटेगा। ये 9,000 है, ये 9,900 है। बताइए कट के कितना बच जाएगा। 900 बच जाएगा। ऐसे ही परचेज से परचेज कटेगा, लेकिन पूरा नहीं कटेगा। यहाँ पे कुछ अमाउंट परचेज का बच जाएगा। कितना बच जाएगा। बीइंग, पूरा नरेशन लास्ट में क्या लिखेंगे, नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, करिए। इसके बाद थर्ड पार्ट करते हैं। करो जल्दी करो, फटाफट से करो। देखो आगे, देखिए थर्ड पॉइंट। गुड्स रिटर्न टू राकेश। गुड्स रिटर्न टू राकेश। राकेश को सामान लौटाया। अब सामान कौन सा लौटाओगे, खरीदने वाला। इसकी करेक्ट एंट्री अगर किसी को गुड्स रिटर्न करते हैं तो क्या होती है, बताइए। राकेश टू परचेज रिटर्न 4,000, ये एंट्री होनी चाहिए। आपने लेकिन अमाउंट कितना लिख दिया, आपने अमाउंट लिख दिया राकेश टू परचेज रिटर्न में 4,040। अब बताइए, अब इसका क्या करें। इसको रिवर्स करो, परचेज रिटर्न टू राकेश। प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये स्किप हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि जरूरी है ऐसे करना। मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, मेरे को तो जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप भी कर लेना। मेन आंसर रेक्टिफाई के मिलेंगे मार्क्स। अब मुझे बताओ, अब कंपेयर करो क्या कट रहा है, बताओ। ये राकेश से ये वाला अमाउंट कट रहा है, इससे ये कट रहा है, लेकिन पूरा अमाउंट नहीं कट रहा। बताओ राकेश क्रेडिट में कितना बच जाएगा और डेबिट में परचेज रिटर्न कितना बच जाएगा। ये मैं आपको एक इजीएस्ट वे बता रहा हूँ, नहीं तो इसको करने में तो सीधा डायरेक्ट ही किया जाता है कि रॉन्ग और ये रिवर्स नहीं होती। करेक्ट और रॉन्ग का कंपेयर करके रेक्टिफाई की जाती है। एक स्टेप मैंने एक्स्ट्रा बना दिया ताकि दिमाग ज्यादा ना लगाना पड़े, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ जाए। नरेशन बीइंग, पूरा क्वेश्चन लास्ट में लिखेंगे नाउ रेक्टिफाइड। अब एक पार्ट आप बताइए और पॉइंट नंबर डी। गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश। महेश हमारे को सामान दे गया, तो बताइए ये कौन सा रिटर्न है, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न टू महेश। बताओ कितना सामान लौटाया उसने, 1,000। बट मैंने एंट्री कितने से कर दी, 1,600। सेल्स रिटर्न महेश, मैंने एंट्री कर दी 1,600 से। अब बताओ भाई, इसको रिवर्स करके क्या हो जाएगी, महेश टू सेल्स रिटर्न। अब बताइए क्या कट रहा है, कॉमन क्या है। महेश से महेश कट जाएगा, रिमेनिंग वाला अमाउंट यहाँ लिख दो। महेश अकाउंट डेबिट 600। सेल्स रिटर्न से सेल्स रिटर्न कट जाएगा, जो बैलेंस अमाउंट। सो सिंपल है, कुछ नहीं करना। बीइंग नरेशन नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, तो अब आप देख लो, अब धीरे धीरे लेवल एडवांस होगा। तो ये हमने करा कमीशन में रॉन्ग रिकॉर्डिंग। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, फिर रॉन्ग फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्डिंग वगैरह भी करेंगे। बट पहले हम अभी कर रहे हैं डबल साइडेड वाले। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, अब हम करेंगे क्वेश्चन जो है तो एरर ऑफ कमीशन का ही, लेकिन रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग का है। अभी तक हमने कौन सा करा था, जिसमें हमने रॉन्ग रिकॉर्डिंग करी थी, मतलब डाटा को गलत लिख दिया था। 9,000 को 9900 लिख दिया, 4,000 को 4080 लिख दिया, मतलब गलत रिकॉर्डिंग कर दी थी। अब हम कर रहे हैं, हमने गलत पोस्टिंग कर दी, और वो भी किस में कर दी, गलत अकाउंट में। ठीक है, अब देखो जरा क्या कह रहा है। करने का तरीका सब कुछ सेम है। पहले कौन सी एंट्री आएगी, रॉन्ग, रिवर्स, फिर आ गई अपनी करेक्ट, और मेन सॉल्यूशन में कौन सी लिखनी होती है हमें, रेक्टिफाइड। अब ध्यान इधर देखना है आपने। ठीक है, बताइए पहले हम कौन सी ढूंढेंगे, करेक्ट। बताइए क्रेडिट सेल टू मोहन। पहले तो यहां तक पढ़ो और बताओ, मोहन को सामान बेचा, एंट्री क्या होनी चाहिए, मोहन टू सेल्स। कितना अमाउंट, 1,700। लेकिन हमने गलती से लिख दिया कि हमने सेल किसको किया है, बताओ, कृष्ण को। मोहन की जगह हमने नाम किसका लिख दिया, कृष्ण का। कृष्ण टू सेल, आपने गलत अकाउंट में पोस्ट कर दिया। अब बताइए इसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स, सेल्स टू कृष्ण। बताइए कितना, 1,700। अब मुझे बताओ क्या कुछ कट रहा है, ये सेल्स है, ये सेल्स है, अपोजिट है। अपोजिट वाले क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट। बताइए बचेगा क्या, मोहन अकाउंट डेबिट टू कृष्ण। बताइए कितना अमाउंट आएगा, 1,700। ये बच गया। आगे आ जाओ, अगला।
सेकंड बताओ, ये तो फर्स्ट था। सेकंड बताइए। क्रेडिट सेल टू आशा। अब आप बताइए सामान हमने किसको बेचा है? आशा को। तो पहले तो बेचने की एंट्री बताइए, आशा टू सेल। कितने रुपए बताइए? 1700। लेकिन हमने आशा की जगह किसके अकाउंट में लिख दिया सेल? अंशुल के। हमने गलत अकाउंट में पोस्टिंग कर दी और अमाउंट भी गलत हो गया। अब बताइए, दो चीजों की गलत हो गई यहाँ पे। अब यहाँ ध्यान देना, सब यहाँ पे गड़बड़ करते हैं बच्चे। इसको रिवर्स करेंगे तो क्या होगा? सेल्स टू अंशुल। अब बताओ, यहाँ पे देखो, इधर चेक करो, देखो क्या कट रहा है, बताओ। सेल्स से सेल्स कट रहा है लेकिन पूरा अमाउंट नहीं कट रहा, सिर्फ 1700 कट रहा है। अब जो जो बच गया, जो नहीं कट रहा, एज इट इज लिख दो। आशा एज इट इज आ जाएगा 1700। सेल्स एज इट इज आ जाएगा। सिर्फ कितना अमाउंट कट रहा है? 1700 कट रहा है, 5400 एज इट इज आ जाएगा। और टू अंशुल। बेटा आप ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। मत लगाओ कट, डायरेक्ट कर लो। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड बताइए। बताओ थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है? सेल कितनी करी हमने? 1700। एंट्री बताइए क्या होगी? मोहन सेल्स 1700। ये होनी चाहिए हमारी करेक्ट। बट हमने लिखी कितनी? हमने ये एंट्री कहाँ कर दी बताओ? परचेज बुक में। हमने सेल की जगह एंट्री कर दी परचेज की, हमने एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। आप बेच रहे हो सामान और कर रहे हो परचेज डे बुक में। अब बताइए इसका रिवर्स क्या होगा? मोहन टू परचेज। बताइए अब क्या कट रहा है? यहाँ पे कुछ भी नहीं कट रहा, यहाँ पे डेबिट डेबिट दोनों है। बताइए डेबिट डेबिट क्या हो जाता है? मोहन डेबिट है, मोहन डेबिट है, तो ऐड होके 3400 आ जाएगा। आगे बताइए। बाकी परचेज और सेल है, दैट इज सेल्स अकाउंट। कितना? 1700। खत्म हो गया बेटा। डी पार्ट देखो लास्ट। क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी टू सोहन। मशीनरी बेची हमने सोहन को। एंट्री क्या होगी? सोहन टू मशीन। कितने रुपए की मशीनरी बेची? 1700। ये होनी चाहिए करेक्ट एंट्री। लेकिन हमने इसको कौन सी बुक में लिख दिया? सेल्स बुक। ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं, सोहन टू सेल्स कर दी और अमाउंट भी गलत लिख दिया। कितना? 17100। अब बताइए इसको रिवर्स करो, रिवर्स करके क्या अमाउंट आएगा? सेल्स टू सोहन। बताइए क्या कट रहा है? सोहन से सोहन थोड़ा अमाउंट कट जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा। सेल्स अकाउंट डेबिट हो गया 7100। सोहन 5400। मशीनरी 1700। ये हमारा क्वेश्चन है, पॉइंट नंबर डी। ठीक है बेटा, तो ये था क्वेश्चन, देख लीजिए। ये हमारा क्वेश्चन। ठीक है, ये हमने क्या किया? एरर ऑफ ओमिशन में सबसे पहले किया रिकॉर्डिंग का एरर। दूसरा अब हम कर रहे हैं पोस्टिंग का एरर, वो भी कौन से अकाउंट में? रॉन्ग अकाउंट में। ठीक है, अब एक मिनट देख लो। ये देखो, ये हमारा कंप्लीट चार्ट था, एरर्स का कंप्लीट चार्ट। अब आप जरा ध्यान से देखो, हम लोगों ने ये कर लिया, इस पे कंप्लीट ओमिशन कर लिया, कमीशन में रिकॉर्डिंग वाला एरर कर लिया, और एरर ऑफ पोस्टिंग में रॉन्ग अकाउंट में एरर कर लिया। ये सारे डबल साइडेड है, साइडेड एरर है। एरर ऑफ डुप्लीकेशन का कोई स्पेसिफिक अलग से क्वेश्चन नहीं होता। अब इसके बाद बचा कौन सा है? अब आप चेक करो, सिर्फ कौन से एरर बचे हैं? वन साइडेड। और वन साइडेड एरर यूज होते हैं सस्पेंस अकाउंट के थ्रू रेक्टिफाई होते हैं। तो अब करेंगे, पहले इनकी प्रैक्टिस करनी है, तभी वन साइडेड एरर कर पाओगे। ठीक है, चलो देखो। देखो बेटा, अभी तक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हमने एरर ऑफ प्रिंसिपल कर लिया था। देखिए, एरर ऑफ प्रिंसिपल के बाद हम लोगों ने एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन कर लिया था। कमीशन में हमने एरर ऑफ रिकॉर्डिंग की थी। अब हमें वन साइडेड वाले तो हमने कर लिए ऑलमोस्ट। अब पहले नहीं, टू साइडेड वाले हमने कर लिए, अब हमें पहले वन साइडेड एरर करना है। तो अब जो सबसे पहले मैं आपको कराऊंगा वो ये कराऊंगा, एरर ऑफ कास्टिंग, कैरी फॉरवर्डिंग, बैलेंसिंग, ये वाले एरर। और वन साइडेड एरर में हम लोग यूज करेंगे एक अकाउंट जिसका नाम है सस्पेंस अकाउंट।
अब ये क्या होता है भाई, सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? ये एक टेम्परेरी अकाउंट है जिसको हम ओपन करेंगे लेजर को बैलेंस करने के लिए। मैं एक मिनट आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये रहा हमारा सस्पेंस, एक छोटा सा टेम्परेरी अकाउंट होता है ये। इसको, ये एक तरीके का टेम्परेरी अकाउंट है, इसको हम प्लेस करते हैं जस्ट एरर को रेक्टिफाई करने के लिए या ट्रायल बैलेंस को मिलाने के लिए। अगर मान लीजिए क्रेडिट साइड शॉर्ट है, क्रेडिट साइड छोटी आ रही है, तो सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अगर डेबिट साइड छोटी आ रही है तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, सस्पेंस अकाउंट का यूज हम कौन से एरर्स के लिए करते हैं? कौन से एरर्स? वन साइडेड एरर को रेक्टिफाई करने के लिए। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करेंगे पहले वन साइडेड एरर का, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। चलो पहले एरर ऑफ पोस्टिंग और कास्टिंग वाले एरर निपटाते हैं, ये वाले। एरर ऑफ कमीशन में कौन से एरर? एरर ऑफ कास्टिंग, एरर ऑफ पोस्टिंग, कैरी फॉरवर्डिंग। देखो सर, सबसे पहले मुझे ये बताइए, कास्टिंग का मतलब क्या होता है? अकाउंट्स में कास्टिंग का मतलब होता है टोटल, टोटल करना। अब अगर मान लीजिए मैंने किसी चीज की टोटलिंग कम कर रखी है तो उसको मैं बोलूंगा अंडर कास्टिंग या अंडर कास्ट। और अगर किसी चीज की टोटलिंग ज्यादा कर रखी है मैं क्या बोलूंगा? ओवर कास्ट। कम करना अंडर, ज्यादा करना ओवर। अच्छा, इसको अंडर कास्ट या कास्ट शॉर्ट बोले। ठीक है। कास्ट यहाँ पे वो SC ST OBC कम्युनिटी वो वाली कास्ट नहीं है। कास्ट का मतलब वो CASTE होता है। ये कास्ट है, कास्ट मतलब होता है टोटल करना, कास्टिंग। ठीक है। अब देखिए, अंडर कास्ट मतलब कम टोटल करना, ओवर कास्ट मतलब ज्यादा टोटल। अब मुझे बताइए, अगर मान लीजिए किसी चीज का हमने अंडर कास्ट किया हुआ है, मतलब टोटल कम किया हुआ है, हमें उसको ठीक करना है, तो ठीक करने के लिए हमें उसको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। कम कर रखा है तो बढ़ा दो। और अगर किसी चीज को हमने बढ़ा रखा है, ओवर कास्ट किया हुआ है, तो कम करना होगा क्या? उसको ठीक करना होगा तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? उसको कम कर दो। तो कम चीज को बढ़ा दो, बढ़ी हुई चीज को कम कर दो। ठीक है। अब मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछूं, फिर स्टार्ट करते हैं। बताइए, अगर मैं आपको बोलूं मेरी सेल बुक अंडर कास्ट है या ओवर कास्ट है? सेल बुक बोले तो सेल्स अकाउंट। अगर मैं बोलूं भैया मेरी सेल्स बुक में या सेल अकाउंट में गलती हो गई, मैंने इसको अंडर कास्ट कर दिया या ओवर कास्ट कर दिया, तो आपको अगर करेक्ट करना है तो कैसे करोगे? देखो, सेल को अगर हमें बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। घटाना है तो क्या करना पड़ेगा? ये रूल ध्यान रखना है। और ये वैसे भी रूल रेवेन्यू वाला रूल है जो जर्नल एंट्री में हम पढ़ते हैं। रेवेन्यू बढ़ता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। घटता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। ऐसे ही रिटर्न इनवर्ड बुक, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड को हम क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए इसमें गड़बड़ है तो इसको ठीक करने के लिए अपोजिट किया जाता है सेल से। बढ़ाना है तो डेबिट करना पड़ेगा और घटाना है तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है। ऐसे ही मुझे बताइए, परचेज बुक में गलती है, अगर मान लीजिए परचेज बुक बोले तो परचेज अकाउंट। अगर मान लीजिए इसमें गलती है, इसमें क्या रूल लगेगा? असेट्स वाला रूल लगेगा। बढ़ाना है तो डेबिट कर दो, घटाना है तो क्रेडिट कर दो। और अगर बोले रिटर्न आउटवर्ड बुक में, रिटर्न आउटवर्ड किसको बोलते हैं बताओ? ये हम बोलते हैं किसको? परचेज रिटर्न को। अगर बोले इसमें गड़बड़ है तो इसको ठीक कैसे किया जाए? बताइए, इसका अपोजिट है। बढ़ाना है तो क्रेडिट करो, घटाना है तो। ये 4 पॉइंट नोट्स में मैंने दिए हुए हैं। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए, देखिए बेटा, अब मैंने यहाँ आपके सामने दो क्वेश्चन लिखे हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ओवरकास्ट लिखा हुआ है और सेकंड वाला क्वेश्चन अंडरकास्ट लिखा हुआ है। ओवरकास्ट का मतलब क्या है? किसी चीज को हमने ओवर टोटल कर दिया, ज्यादा टोटल कर दिया, तो ठीक करने के लिए हमें उसको कम करना पड़ेगा। और अंडरकास्ट का मतलब क्या है? किसी चीज को कम टोटल किया है, ठीक करने के लिए बढ़ाना पड़ेगा। अब बताइए जरा, सबसे पहले क्या कह रहा है? और यहाँ पे क्योंकि ये वन साइडेड एरर है, इसमें हम सीधा सस्पेंस अकाउंट यूज करेंगे। यहाँ वो रॉन्ग रिवर्स करके करेक्ट नहीं करना, सीधा होगा। मुझे बताओ जरा, सेल बुक ओवरकास्ट है, मतलब सेल को हमने क्या कर रखा है? ज्यादा। कम करना पड़ेगा। अब जरा बताइए, अगर सेल को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? सेल को कम करना है तो हमें सेल्स अकाउंट को क्या करना पड़ेगा बताओ? डेबिट करना पड़ेगा। हो गया एक एस्पेक्ट, गलती थी सुधार दी। दूसरा एस्पेक्ट क्या लिखूं? क्वेश्चन में कुछ गिवन ही नहीं है, तो हम सेकंड एस्पेक्ट में जब हमें कंफ्यूजन पता ना हो वन साइडेड एरर में, तो हम क्या यूज करेंगे? सस्पेंस अकाउंट। गलती को सुधार दिया। और नरेशन क्या लिखेंगे? नरेशन लिखेंगे बीइंग का पॉइंट, और लास्ट में लिखेंगे नाउ रेक्टिफाई।
ये मैंने बताया ए पार्ट। अभी रुक जाओ, कंप्लीट करते हैं। थर्ड पार्ट बताओ। थर्ड पार्ट बताइए, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? कौन सी बुक है? सेल रिटर्न बुक। क्या है ये बताइए? ओवरकास्ट है। ओवर मतलब ज्यादा। सेल रिटर्न बुक बढ़ी हुई है। अब बताओ, अगर सेल रिटर्न बुक बढ़ी हुई है तो ठीक करना है, कम करना पड़ेगा। और कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? क्रेडिट। भाई सेल्स रिटर्न बुक को तो क्रेडिट करना पड़ेगा, यानी सेल्स रिटर्न बुक नहीं होती, अकाउंट ही होती, इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। डेबिट किसको करूं? इसको डेबिट। कितने रुपए? 300। नरेशन अब आप इसके लिए। ठीक है, ये मैंने बताया फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड वाला देखो। सेकंड वाले में भी दो तीन पॉइंट बता देता हूँ। सेकंड का बी पॉइंट देखिए। बी पॉइंट बताओ क्या कह रहा है? परचेज बुक क्या है? अंडर कास्ट। बताओ, अंडर मतलब कम। अगर परचेज कम है तो बढ़ाना पड़ेगा भाई। अब बताइए, परचेज को बढ़ाने के लिए क्या करना होता है? हमें डेबिट करना होता है, परचेज की एंट्री पास करनी पड़ती है। करिए। परचेज अकाउंट मैंने डेबिट कर दिया। अब दूसरा एस्पेक्ट मैं सोच ही नहीं सकता, कुछ पता ही नहीं है, वन साइडेड एरर है, तो दूसरे एस्पेक्ट में क्या लिखना पड़ेगा आपको सर? कितने रुपए बताओ? 400। ये हो गया बी पार्ट। ऐसे इसका डी पार्ट देखिए। बताओ, रिटर्न आउटवर्ड बुक किसको बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड बुक होती है परचेज रिटर्न बुक। तो बताइए, परचेज रिटर्न क्या है? अंडर। कम। बताओ, परचेज रिटर्न को अगर कम है तो बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे, डेबिट किसको करेंगे? ये परचेज रिटर्न को हमने क्रेडिट कर दिया, डेबिट किसको करा बोलो? सस्पेंसिबल। ठीक है। अब आप बताइए, आप क्या पूछ रहे? बस इसमें तो नहीं है। हाँ जी, वन साइडेड एरर में सब में सस्पेंस आता है। कि अभी जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, अभी वन साइडेड की करा रहा हूँ, फिर मिक्स कराऊंगा, उसमें दोनों आएंगे। अभी सिर्फ वन साइडेड एरर। साइडेड में सस्पेंस नहीं, जनरल एंट्री के थ्रू ही करते हैं वो, रॉन्ग रिवर्स। अभी कराऊंगा वो वाला क्वेश्चन, पहले आप सस्पेंस की प्रैक्टिस तो करो। पहले वन साइडेड कर रहे हैं, अभी टू साइडेड वाला भी आएगा क्वेश्चन, करो। ये दोनों कंप्लीट करने हैं आपने। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये नोट्स में दिया हुआ है मैंने। ठीक है, करो करो। देखिए, बाकी के दो पार्ट्स भी कर। देखिए, देखिए इसका थर्ड करा दिया मैंने। ए सी ई देखिए, परचेज ज्यादा है तो परचेज को कम करना पड़ेगा, परचेज को क्रेडिट कर देते हैं, डेबिट किसको कर देते हैं? एक्सपेंस। ये हो गया बी। और कौन सा रह गया? डी रह गया। देखिए, सेल परचेज रिटर्न बुक ओवरकास्ट है, परचेज रिटर्न ज्यादा है। ठीक करने के लिए कम करना पड़ेगा, और कम करने के लिए परचेज रिटर्न को, अब आप चेक कर लीजिए, परचेज रिटर्न को कम करने के लिए क्या करते हैं? हम डेबिट करते हैं। परचेज रिटर्न डेबिट कर। ठीक है। कितने? 2। तो ये बेसिक क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है आपको। ये सी डी ए। ए देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का ए। सेल बुक अंडर कास्ट है। सेल अंडर मतलब होता है कम, कम है तो बढ़ा दो सेल, सेल को क्रेडिट कर दो। डेबिट किस? कितने रुपए? सी पार्ट देखिए। रिटर्न इनवर्ड बुक्स, रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं सेल रिटर्न को, ये भी कम है तो भी बढ़ा दो। अब बताइए, रिटर्न इनवर्ड ये रही, सेल रिटर्न बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना। लीजिए, रिटर्न को डेबिट कर दो। ये लीजिए, 100 रुपीज। चेक कर लो। ये क्वेश्चन नेक्स्ट था, ये ऊपर। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। ये करिए बेटा आप जल्दी, अपना अपना करेंगे। कास्ट शॉर्ट मतलब अंडरकास्ट होता है।
लास्ट वाले पॉइंट में ना ये बोल रहा है कि परचेज रिटर्न बुक ने कैरी फॉरवर्ड कर दी 1220 इंस्टीड ऑफ 1112। मतलब हमने ना 100 रुपये से इसको बढ़ा दिया, एक्स्ट्रा ट्रांसफर कर दिया। 100 रुपये से ये ओवर कर दी हमने, ओवर कास्ट कर दी। तो आप इसको ठीक कर लो। सर अंडर कास्ट मतलब कास्ट शॉर्ट मतलब परचेज रिटर्न बुक हम ओवर कर दी, कम कर दी। देखिए बेटा, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन कर रहा है और ये क्वेश्चन कंप्लीट एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन पे बेस्ड। कंप्लीट कमीशन बड़ा एरर है इसके अंदर, रिकॉर्डिंग, कैरी फॉरवर्ड, पोस्टिंग, सारे एरर आते हैं। देखिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हर एक पॉइंट में ये पॉइंट ध्यान रखना है, हम क्रेडिट परचेज कर रहे हैं किसको? रघु को। बताइए, अगर हम रघु को सामान खरीद रहे हैं, क्रेडिट परचेज फ्रॉम रघु, तो एंट्री होनी क्या चाहिए? करेक्ट एंट्री बताइए। परचेज अकाउंट डेबिट टू रघु, यही होनी चाहिए एंट्री। अब फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं हम, फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है ये आपने ध्यान रखना है, यही हमारी करेक्ट एंट्री है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये करेक्ट एंट्री सब कर देता हूँ, राइट करते हैं, ये एंट्री सब में कर देता हूँ। यही हमारी करेक्ट एंट्री है ना? मैंने कर दी, आपको तो बेचारी मेहनत करनी पड़ेगी। चलो, तो ये हमारी करेक्ट एंट्री है, ये सब में होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है। पहले पार्ट में कह रहा है ये एंट्री हमने करी ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं करी। तो बताइए रेक्टिफाई करने के लिए क्या करें? रिकॉर्ड ही नहीं की थी तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे? रिकॉर्ड कर देंगे। पहले पार्ट में तो रेक्टिफाइड एंट्री यही हो जाएगी ना, इसको रिकॉर्ड कर दो। परचेज अकाउंट डेबिट पढ़ हो गई। आराम से नोट करना, पहले समझ लो, फिर क्वेश्चन को तसल्ली से देखो, फिर समझ समझ के नोट करना है। तो बताइए पहले पॉइंट में इसको हमने रिकॉर्ड कर दिया, रिकॉर्ड नहीं किया था, रिकॉर्ड हो गया। पहला पॉइंट करेक्ट, रॉन्ग रिवर्स करने की जरूरत है। आगे बताइए, सेकंड पॉइंट में कह रहा है हमने इसको कितना रिकॉर्ड कर दिया, बताओ? 10,000। अब मुझे बताओ हमने रिकॉर्ड करना कितना था? 20। गलती से रिकॉर्ड कर कितना दिया? 10। बताओ इस रॉन्ग एंट्री को क्या करें? रिवर्स कर दो, रघु परचेज। अब बताइए फर्स्ट एंट्री और करेक्ट एंट्री को कंपेयर करना जरा, क्या कट रहा है बताओ? रघु से रघु, परचेज से परचेज, 10,000 कट जाएगा। बताइए रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट रघु, कितना? 10,000। क्या रेक्टिफाई? ठीक है, सेकंड पॉइंट हो गया, आसान है। थर्ड पॉइंट बताइए, थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है? 20,000 का सामान बेचा है लेकिन रिकॉर्ड कितना कर दिया? बताओ, 20 का सामान बेचा है बट रिकॉर्ड कितना करा? 25, 25। यानी अब की बार हमने एंट्री एक्सेस अमाउंट से कर दी। बताइए कितने अमाउंट से कर दी? 25 से। बताओ, तो रिवर्स कर देते हैं, रघु परचेज। अब बताइए क्या कटेगा, कितना अमाउंट कटेगा बताओ? इस 20 से ये कट जाएगा, परचेज से ये कट जाएगा, इस 20 से कट जाएगा, कितना बच जाएगा बताइए? रघु परचेज बच जाएगा, कितना बचेगा बताइए? 5,000 बच जाएगा। देखो 25 में से कितना 20 कट गए तो 5,000 ही तो बचे। तो पहले तीन एंट्री तो थी बेसिक, अब देखो आगे, अब दो एंट्रीज ध्यान से देखनी है, फिर समझना है। बताइए नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब ये इंपॉर्टेंट है, अब जरा इधर ध्यान देना। देखिए बेटा, नेक्स्ट पार्ट इज इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर डी कह रहा है आपने क्रेडिट सामान बेचा, उसको बेचा रघु को, एंट्री होनी चाहिए परचेज टू रघु। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, हमने इसकी पोस्टिंग नहीं करी, रिकॉर्डिंग कर दी, पोस्ट नहीं किया। और किसके अकाउंट में पोस्ट नहीं किया? हिज अकाउंट। हिज वर्ड किसके लिए यूज किया होगा? रघु के लिए। तो कह रहा है आपने एंट्री तो कर दी लेकिन आपने इसको किसके अकाउंट में पोस्ट नहीं किया? रघु के अकाउंट में। परचेज में तो कर दिया पोस्ट, रघु के अकाउंट में गड़बड़ कर दी। तो अब बताइए इसको ठीक करने के लिए मैं क्या करूंगा? रघु के अकाउंट में 20,
बताइए, परचेज अकाउंट ठीक है, उसको नहीं छेड़ना। रघु के अकाउंट में पोस्टिंग करनी भूल गए थे, वन साइडेड एरर है, एक अकाउंट में गलती की है, तो ठीक करने के लिए क्या करें, पोस्ट कर देंगे। अब बताइए डेबिट किसको करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई पॉइंट दिया ही नहीं है, तो डेबिट किसको कर देंगे। डेबिट ऐसे ही होता है, सस्पेंस अकाउंट अगर शॉर्ट है डेबिट साइड तो डेबिट कर दो, क्रेडिट साइड शॉर्ट है तो। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, आप देखो कह रहा है आपने पोस्टिंग तो की है लेकिन उसके अकाउंट में कितना अमाउंट पोस्ट करा है, 2000। अब जरा मुझे बताओ, पोस्टिंग तो करनी थी 20, आपने सिर्फ कितना करा है बताओ, तो बताइए कितना और करना पड़ेगा, 18। 18 और करना पड़ेगा। अब मैं इसको करेक्ट करने के लिए कितना अमाउंट और पोस्ट कर देता हूँ इसके अकाउंट में, 18। वो तो पहले ही है, 18 और कर दिया, हो गए 20। तो रघु को मैंने क्रेडिट किया, अब डेबिट किसको करूँ, अकाउंट डेबिटेड, कितने रुपए, ठीक है। ये ई पार्ट हो गया। अब देखो आगे, देखो बेटा आगे, ई तक हो गया, एफ पॉइंट देखो। कह रहा है आपने अब की बार किसके अकाउंट में पोस्टिंग कर दी, राघव के अकाउंट में। अब इसको देखो जरा, बताइए एंट्री तो करेक्ट यही होनी चाहिए, ये एंट्री मैं आगे भी लिख देता हूँ, हमारी करेक्ट एंट्री तो भाई यही है सभी पार्ट में, है ना। करेक्ट एंट्री तो मैंने लिख दी। अब एफ पार्ट की बारी, कह रहा है आपने एंट्री, सामान बेचा तो रघु को है लेकिन आपने पोस्टिंग किसके अकाउंट में कर दी, राघव के अकाउंट। क्या गलत करा है, नहीं करा बताओ, गलती कर दी। आपने परचेज टू रघु की जगह एंट्री कर दी राघव के अकाउंट, ठीक है। एफ पार्ट में देखो, राघव के अकाउंट में एंट्री कर दी, आपने गलती से एंट्री क्या कर दी, परचेज टू राघव। कितने रुपए बताइए, 20,000। अब मैं इसको अगर रिवर्स करूंगा तो क्या होगा, राघव डेबिट हो जाएगा, राघव टू परचेज, कितने रुपए बताइए, 20। अब बताओ क्या कटेगा, परचेज से परचेज कट गया, करेक्ट एंट्री क्या बनेगी बताओ, राघव टू रघु। आप इसको वैसे भी समझ सकते हो, मैंने रघु की जगह किसका नाम लिख दिया था, राघव का, तो राघव के कैंसिल कर दो, डेबिट कर दो, कैंसिल आउट कर दो, डायरेक्ट भी हो सकता। अब एफ पार्ट के बाद जी पार्ट देखो, जी पार्ट। अब देखो, अब जरा ध्यान से, हमने इसकी पोस्टिंग कर दी रघु के अकाउंट में, लेकिन कौन सी साइड कर दी, डेबिट साइड। अब जरा ध्यान से समझ, आप बताओ, हमने रघु को सामान बेचा है तो रघु को तो क्रेडिट करना था, मैंने गलती से रघु क्या कर डाला, डेबिट कर डाला, ये गलती कर दी। परचेज ठीक करा, परचेज में गलती नहीं है, गलती सिर्फ किस में करी है, रघु में। तो कौन सा एरर है ये, वन साइडेड, साइडेड एरर। तो बताइए, रघु के अकाउंट को क्रेडिट करना था, मैंने डेबिट कर दिया, वो भी 1000 रुपए से। इसको ठीक करना है, बताइए क्या करना पड़ेगा मुझे, रघु को वापस क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, लेकिन 20 से नहीं, 40,000 से क्रेडिट करना पड़ेगा। आप जल्दी से बताओ 40,000 से, पहले जो गलती से डेबिट कर दिया था तो कैंसिल किया, पहले एक बार क्रेडिट करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, और फिर एक बार 20,000 से और क्रेडिट कर दिया, बार करना पड़ेगा, यानी 40,000 रुपए से एंट्री। देखो इधर, गलती से डेबिट करा था, इसको कैंसिल करने के लिए रघु को क्या करना पड़ेगा, 20,000 से क्रेडिट, फिर सही एंट्री करने के लिए 20 से क्रेडिट, तो दो बार हो गया, 40 हो गया। रघु को 40 से क्रेडिट करना पड़ेगा, डेबिट किसको करेंगे, सस्पेंस को। एफ के बाद जी पार्ट देखो, एच पार्ट देखो, क्या करा अब आपने, अब की बार आपने पोस्ट कर दिया डेबिट साइड किसके, राघव के। अब बताइए, आपने गलती से राघव को डेबिट कर डाला, कितने से, 20 से। अब बताइए, इसको ठीक करना है तो सबसे पहले राघव को उठा के हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, 1000 से करना पड़ेगा ना, और रघु को भी तो क्रेडिट करना पड़ेगा, रघु को भी 1000 से क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। और डेबिट किसको करूँ, इसको डेबिट करूँ, कितने रुपए से होगा, 40। ये वन साइडेड एरर है, एक तरफ गलती है। देखो राघव डेबिट कर दिया आपने राघव को, तो राघव को हमने पहले ठीक करा, क्रेडिट करा, कैंसिल करा, राघव से राघव कट गया, जीरो हो गया, नील हो गया। और रघु को क्रेडिट करना था तो रघु को भी कर दिया, और सस्पेंस डेबिट हो गया। आखिरी पॉइंट देखो, आखिरी में क्या कह रहा है, आपने रघु से सामान खरीदा है, लेकिन लास्ट पॉइंट में कह रहा है किस में एंट्री कर दी आपने, सेल्स बुक में, यानी आपने जनरली गलत कर दी भाई, आपने गलती से एंट्री पास कर दी राघव, सेल राघव नहीं, रघु टू सेल्स कर दिया। अब बताइए, इसको ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा, रिवर्स, सेल्स टू रघु करना,
कितने रुपए बताइए? 20। अब मुझे बताओ जल्दी, क्या कट रहा है? कुछ कट रहा है? कट रहा? एज इट इज लिख दो। सेल्स डेबिट 10,000, परचेज डेबिट 1000। अब देखो रघु, यहाँ पे भी क्रेडिट है, यहाँ पे भी क्रेडिट है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। अब आराम से ना इसको समझ समझ के करना है, कॉपी पेस्ट मत करना सीधा। ठीक है, देखो आराम से। मैं पहले हाफ शो कर, पहले हाफ शो कर। ए से लेकर तक हो गए? एफ से लेकर, देखो बेटा, अब ये क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिएगा फटाफट। देखिए बेटा, रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी है, दिल्ली 24 का क्वेश्चन है। पहला पॉइंट। अच्छा, सबसे पहले तो इसमें देखिए कुछ वन साइडेड एरर हैं और कुछ टू साइडेड। सबसे पहले तो क्वेश्चन में अगर आपको कास्टिंग वाले एरर दिखे, फॉरवर्डिंग वाले दिखे, बैलेंसिंग वाले दिखे, तो वो सब वन साइडेड एरर होते हैं। ये दोनों वन साइडेड एरर है, और वन साइडेड को कैसे रेक्टिफाई करते हैं? सस्पेंस के थ्रू। ठीक है। इसके अलावा एक देखो ये भी दिया हुआ है, पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, ये भी वन साइडेड है, बट क्वेश्चन करते हैं, चलो बाकी देखेंगे। कास्टिंग, कैरी फॉरवर्डिंग और बैलेंसिंग, ये दिखे तो ये तो डायरेक्ट वन साइडेड होते ही हैं, इन पे तो सस्पेंस यूज होगा। सबसे पहले बताइए, सेल रिटर्न बुक अंडर कास्ट है। अब पहले तो मुझे ये बताइए, सेल्स रिटर्न जो अकाउंट होता है उसको हम क्या करते हैं? सेल्स रिटर्न बुक अंडर कास्ट है। देखिए, सेल रिटर्न बुक जो है वो अंडर कास्ट है। पहले तो मुझे बताओ, कास्ट मतलब क्या बताया मैंने? टोटल। और अंडर मतलब कम। अब पहले ये बताइए, सेल रिटर्न बुक की जो हम एंट्री पास करते हैं वो नॉर्मली यही तो करते थे, सेल रिटर्न टू डेटर, यही तो होती थी एंट्री। अब मुझे ये बताइए, आपको कह रहा है सिर्फ ये वाली बुक में गड़बड़ है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, डेटर सही है। सेल रिटर्न बुक में आपने उसको कम दिखा दिया। अब बताइए, कोई भी चीज अगर कम होती है उसको ठीक करना हो तो बढ़ाना पड़ेगा। अब अगर सेल रिटर्न बुक कम है तो ठीक करने के लिए हमें उसको बढ़ाना पड़ेगा, यानी हमें क्या करनी पड़ेगी? उसकी एक एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो अब मैं सेल रिटर्न की एंट्री पास कर देता हूँ, ये लो, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट कर देता हूँ। क्रेडिट किसको करूं? क्योंकि ये तो वन साइडेड है, डेटर में तो कोई गलती है ही नहीं, तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे? सस्पेंस अकाउंट। तो नरेशन क्या होगी इसकी? बीइंग, पूरा क्वेश्चन, और लास्ट में क्या लिख देंगे? नाउ रेक्टिफाइड, खत्म। पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट बताओ, परचेज बुक इज ओवरकास्टेड। ओवर मतलब होता है ज्यादा। बताओ पहले तो मुझे, परचेज की एंट्री होती क्या है? अगर मैं नॉर्मल एंट्री करूं, परचेज टू क्रेडिटर हो गई मान लो। ठीक है। अब कह रहा है गड़बड़ परचेज में है, क्रेडिटर में नहीं है गड़बड़। परचेज को आपने क्या कर दिया? ओवर मतलब ज्यादा, और कास्ट मतलब टोटल, आपने परचेज का टोटल ज्यादा दिखा दिया। अब बताओ, अगर परचेज का टोटल ज्यादा है तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको कम करना पड़ेगा। इसको कम करने के लिए परचेज को पलट दो, ये लो, परचेज अकाउंट को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। डेबिट किसको करूं बताओ? सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए से होगा बताओ? 3,000। हो गई एंट्री। नेक्स्ट बताइए, सेकंड पॉइंट डन। पॉइंट बी, पॉइंट सी बताओ। अब यहां से ध्यान देना, क्योंकि ये टू साइडेड एरर है, तो अब आपको देखना पड़ेगा। बताना जरा क्या कह रहा है। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू रमेश। पहले तो इतना बताओ, रमेश को हमने 5,000 का सामान बेचा, क्या एंट्री होती है सामान बेचने की? रमेश सेल। रफली ही करना है, ज्यादा प्रॉपर नहीं करना, क्योंकि मेन तो रेक्टिफाइड एंट्री है। अच्छा, आपने एंट्री सेल की ये करनी थी, लेकिन हमने इसको कहां दिखा दिया? आपने गलती से बेचने की जगह ये दिखा दिया कि भैया आपने खरीदी है, परचेज टू रमेश कर दिया आपने। अब बताइए क्या करना है इसको ठीक करने के लिए? इसको रिवर्स करो, क्या होगी? रिवर्स रमेश टू परचेज। अब बताइए क्या कुछ कट रहा है इन दोनों एंट्रीज में, रिवर्स और करेक्ट एंट्रीज में? बताइए, इन दोनों को कंपेयर करते थे, क्या कुछ कट रहा है? कट रहा है क्या? कहाँ? अपोजिट तो कोई है ही नहीं। कटेगा नहीं, बल्कि जुड़ जाएगा। रमेश डेबिट है, रमेश डेबिट है, तो यहाँ पे भी रमेश क्या हो जाएगा? रमेश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, परचेज अकाउंट, और टू सेल्स अकाउंट। बताना, ये 10,000 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। नरेशन क्या दोगे? बीइंग एरर रेक्टिफाइड। पूरा क्वेश्चन लिखना है, बीइंग एरर रेक्टिफाइड। ठीक है, चलो
अगला बताइए, वेजिस पेड फॉर मशीनरी परचेज। मशीनरी खरीदते टाइम आपने वेजिस पे करी, इसकी एंट्री होनी चाहिए बेटा मशीनरी टू कैश, कितने रुपए, 600। मशीनरी टू कैश ये एंट्री होनी चाहिए। लेकिन मैंने गलती कर दी, गलती करके क्या दिखा दी, मशीनरी की जगह किसको डेबिट कर दिया, वेजेस टू कैश। कितने रुपए बताइए, 600। ठीक है, अब बताना इसको जरा रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैश टू वेजेस, कितना ही, 600। अब मुझे बताना जरा क्या कट रहा है इन दोनों में, क्या बच गई, मशीनरी अकाउंट डेबिट वेजेस, कितनी, 600 रुपीज आ गई, चेक करो। ठीक है, डी पॉइंट हो गया। आगे बताइए, डी के बाद ई पॉइंट बताओ। ई पॉइंट में क्या कह रहा है, क्रेडिट परचेज फ्रॉम रमन। रमन से हमने सामान खरीदा। अब ये ध्यान से समझना, रमन से हमने सामान खरीदा, क्या एंट्री होती है इसकी, परचेज टू रमन। रमन को हमें क्या करना चाहिए था बताओ, क्रेडिट करना चाहिए था, कितने से क्रेडिट करना चाहिए था, 8,000 रुपए से। लेकिन हमने गलती से पोस्टिंग कर दी, पोस्टिंग का एरर है, और क्या कर दिया, डेबिट साइड में पोस्ट कर दिया। हमने गलती से रमन को क्रेडिट की जगह क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। परचेज सही है, परचेज में कोई गलती नहीं है। बोल रहे हैं ना, हमने पोस्टिंग कहां गलत कर दी, हिज अकाउंट में, रमन के अकाउंट में गलती कर दी। अब बताइए, क्योंकि गलती एक अकाउंट में हुई है इसलिए कौन सा एरर है बताओ, वन साइडेड। हमने गलती से रमन को क्रेडिट करना था, क्या कर दिया, डेबिट। तो अब मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा, बताओ। गलती से मैंने रमन को डेबिट करा है, बताओ रमन को मुझे कैंसिल करना पड़ेगा, इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। और कितने से, डबल अमाउंट से, 16,000 से। क्योंकि 8,000 डेबिट करा, पहले एक बार क्रेडिट करोगे 8,000 से तो उसका इंपैक्ट नील हो जाएगा, जीरो कट जाएगा आपस में। फिर एक बार और क्रेडिट करेंगे, डबल अमाउंट से क्रेडिट करेंगे, और डेबिट किसको करेंगे, सस्पेंस अकाउंट। कितने से डेबिट होगा, 16,000। अब लास्ट पॉइंट देखो, लास्ट पॉइंट बहुत अच्छा है। ई पॉइंट के बाद एफ पॉइंट। एफ पॉइंट में देखो क्या कह रहा है, गुड्स रिटर्न बाय राहुल 4,000। राहुल ने सामान लौटाया, क्या बोलेंगे इसको, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न टू राहुल, ये होनी चाहिए एंट्री, कितने रुपए से, 4,000 से, ये होनी चाहिए। लेकिन हमने इसको कहाँ दिखा दिया, परचेज रिटर्न बुक में दिखा दिया। आप बताइए, ये था तो सेल्स रिटर्न, लेकिन मैंने एंट्री कर दी राहुल टू परचेज रिटर्न 4,000। बताओ अब इसको क्या करें, परचेज रिटर्न रिवर्स हो जाएगा, राहुल 4,000, 4,000। अब बताइए, अब यहाँ पे कुछ कट रहा है, सेम है, राहुल राहुल क्रेडिट हो रहा है, जुड़ जाएगा। बताओ 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8। डेबिट क्या होगा, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, और सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये 4,000 हो गया। अब बताइए, हो गई एंट्री, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आपको इस पे सस्पेंस अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो सस्पेंस अकाउंट बना के दिखाना है। सस्पेंस अकाउंट में ये सारी एंट्रीज आएंगी जहां जहां सस्पेंस है। तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। इस एंट्री को पोस्ट करके दिखाना है, ठीक है। तो बनाएंगे, जल्दी करिए, फिर आगे बात करते हैं। देखो बेटा, अब इसका सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं। देखिए, सस्पेंस अकाउंट नॉर्मल टी शेप अकाउंट होता है। एग्जाम में अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आए तब आता है ये सस्पेंस अकाउंट बनाने के लिए, 4 मार्क्स में नॉर्मली नहीं आता। ठीक है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर का कभी कभार एग्जाम में आ जाता है, नहीं तो 4 मार्क्स का आएगा और 2 MCQ आएंगे। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट। देखिए, सस्पेंस अकाउंट में हमने 3 एंट्रीज में देखो सस्पेंस लिखा है, तो उनको पोस्ट कर दो, बस हो गई। बताइए, सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, सेल्स रिटर्न। सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दो बाय सेल्स रिटर्न। कितने रुपए से क्रेडिट हो रहा है, 1,000। यहाँ पे बताइए, सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है परचेज की वजह से, टू परचेज 3,000 से। और एक जगह और लिखा है सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रमन 16,000, 16,000। ये हो गया, बैलेंस निकाल लो, 19,000, 18,000 बच गया, खत्म। इसको लिख देंगे बाय बैलेंस CD, खत्म हो गया, क्लोजिंग बैलेंस आ गया, कुछ भी नहीं करना है इसमें। ठीक है, अब एक क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का है, बस उसको करते हैं। देखिए, देखिए बेटा, ये एक फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन दिल्ली 23 में आया था। अब जरा ध्यान से देखना इसको।
इसको यहीं पे फिल करेंगे हम। पहला पॉइंट क्या लिखा है देखो, ओवरकास्ट सस्पेंस आएगा अंडर ओवर सब में। कास्टिंग वाले में एरर्स में सस्पेंस यूज होता है। बताइए परचेज को हमने क्या दिखाया हुआ है, ज्यादा, तो ठीक करने के लिए हमें परचेज को क्या करना पड़ेगा, कम। और परचेज को कम करते हैं क्रेडिट करके उसको, तो परचेज क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट क्या हो जाएगा, सस्पेंस। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज 5000। नरेशन देखो वही लिखिए जो मैंने आपको बताया था, बीइंग पूरा पॉइंट कॉमा लगा के नाउ रेक्टिफाइड। इसमें यही करना है एग्जाम में, ठीक है। यहाँ बीइंग नहीं लिखा आपने, बीइंग लिखना है, बीइंग पूरा क्वेश्चन जो एरर है और क्वेश्चन के बाद कॉमा लगा के नाउ रेक्टिफाइड। यहाँ पे बताइए क्या हुआ, वेजेस पे किया था हमने साइकिल शेड बनाने के लिए और गलती से कौन से अकाउंट में डेबिट कर दिया, तो भाई जिस अकाउंट में डेबिट किया उसको कैंसिल कर दो, वेजेस को क्रेडिट कर दो। और डेबिट होना कौन सा चाहिए, साइकिल शेड अकाउंट, तो उसको डेबिट कर दो, हो गया खत्म, सेकेंड एंट्री हो गई। वेजेस को गलती से डेबिट किया था, कैंसिल करो, अपोजिट कर दो क्रेडिट, और डेबिट साइकिल शेड कर दो, क्योंकि साइकिल शेड क्या है हमारी असेट्स, तो वो डेबिट होना चाहिए। सेल्स ऑफ फर्नीचर रॉन्गली एंटर टू सेल्स बुक। अब बताइए इसकी एंट्री डायरेक्ट भी हो सकती है बट आप रफ में देख लो। आपने क्या बेचा, फर्नीचर, एंट्री क्या होनी चाहिए, कैश टू फर्नीचर, मतलब क्रेडिटर टू फर्नीचर या कैश टू फर्नीचर, क्रेडिटर टू फर्नीचर समझ लो। हमने क्रेडिटर टू फर्नीचर एंट्री करनी थी, ठीक है। हमने लेकिन गलती से सेल्स बुक में एंट्री कर दी, हमने क्रेडिटर टू सेल्स कर दिया। अब मुझे ये बताइए इसकी रिवर्स करेंगे तो क्या होगी, सेल्स टू क्रेडिटर, क्रेडिटर से क्रेडिटर कट जाएगा तो सेल्स टू फर्नीचर बच जाएगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, ठीक है। अब कह रहा है देखो, टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक नोट पोस्टेड टू लेजर, पर टोटलिंग का एरर है ये भी, कैरी फॉरवर्डिंग, बैलेंसिंग, टोटलिंग, ये सारे एरर कौन से होते हैं, सिंगल साइडेड, सस्पेंस यूज होगा। अब परचेज रिटर्न को कह रहा है लेजर में नहीं भेजा आपने। अब बताइए पहले तो मुझे ये परचेज रिटर्न अकाउंट होता क्या है, डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, परचेज रिटर्न होता है क्रेडिट, तो कुछ नहीं करना, परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट कर दो, लेजर में भेज दो। डेबिट किसको करोगे, सस्पेंस अकाउंट को, ठीक है। अगला बताइए, बैड डेट रिकवर हुआ, बैड डेट रिकवर को आपने गलती से किसके अकाउंट में लिख दिया, रंजन के। अब बताइए क्या आपने एंट्री कर दी, बैड डेट रिकवर की एंट्री होती है कैश टू बैड डेट रिकवर, आपने गलती से कैश टू रंजन कर दी, रंजन के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब बताइए डेबिट क्या करे, रंजन टू कैश हो जाएगी अपोजिट, और कैश से कैश कट जाएगा, तो क्या बचेगी फाइनल एंट्री बताओ, रंजन, रंजन ही है ना, हाँ, रंजन टू बैड डेट रिकवर। बस इजी है, कुछ भी नहीं है, एग्जाम में ही क्वेश्चन आया हुआ देखो, 6 मार्क्स का, 6 मार्क्स का, 6 पॉइंट है, 6 मार्क्स के। आखिरी बताइए, सेल बुक बेटा क्या हो गई, अंडर कास्ट, अंडर मतलब कम, बढ़ानी पड़ेगी, बढ़ाने के लिए सेल की एंट्री पास कर दो, ठीक है। सेल्स को क्रेडिट कर दो, डेबिट किसको करें भाई, वन साइडेड एरर है तो सस्पेंस, खत्म, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, इसका लेजर बनाना चाहो बना लो, बस इतना ही करना है इसमें, ओके, ठीक है।